दरअसल यूएस में कल लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी, मजबूती के साथ कामकाज, नैस्डैक ने परफॉर्मेंस को लीड करा। और क्योंकि प्रेशर में यूएस के चलते बाकी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आए थे, यूएस आज टेक्निकली उभरा है, जो भी रीजन उभरा उसने ग्लोबली मूड थोड़ा सा सुधार दिया है। तो हमारा एसजेएक्स निफ्टी कह रहा है भाई मंगलवार के दिन 2 दिनों के प्रेशर के बाद आज हम 100 पॉइंट के एक बढ़िया गैप अप के साथ 17,100 के आसपास के जोन्स पर शुरुआत कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिन बेहतर होता हुआ, पर आपने इतनी लाली शाली टी शर्ट शर्ट क्यों पहन ली? बुल्स को भड़काने के लिए। भड़काना मतलब तेजी और भागे? हाँ, तब ठीक है। कोई लाल कपड़ा दिखाओ तो भागते हैं। असल में लॉजिक है कि कोई भी कपड़ा दिखाओ तो भागते हैं। तो मैं रोज कोशिश करता हूँ। टोटका टोटका लेकिन लाल में भाग रहे हैं तो फिर लाल। टोटका तो लाल में ही है। शॉर्ट कवरिंग का दिन हो सकता है आज। इतनी तेजी वहां बनी है, किसी भी कारण से बनी, अपने को क्या लेने देना उससे। तेजी कल पिटाई भी बिना कारण हुई थी, तो हमें क्या लेने देना। तो तेजी होगी और इसीलिए हमको लगता है कि आज जो है मार्केट में एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए रियायत होगी। देखिए 17,000 का जो लेवल है निफ्टी का, उसको बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रही निफ्टी। तो आज वो फिर हमको लगता है ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि 17,000 अगर आप डिफेंड कर ले गए तो मार्केट में फिर जो है कंसोलिडेशन या साइडवेज या ऊपर की तरफ रुझान रहेगा। 17 का डिसाइसिवली ब्रीच हो जाता है तब फिर दिक्कत है। मानस भी ऐसा कह रहे थे कि उसके नीचे बहुत ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है आज रिकवरी के दिन है तो ठीक ठाक रहना चाहिए। वैसे भी आज मंगलवार है भाई, मंगलवार को मैंने देखा कई बहुत मंगलवार से मार्केट नहीं गिरता उस दिन। दूसरी चीज मारुति टीम में क्या, वैसे 10 में से मेरे ख्याल से मेजॉरिटी मंगलवार मारुति हर में ही आ जाता है। अब देखो अगर जुड़ गया कैसे न कैसे टोटका चल रहा है तो चलने दो ना। क्या चलने दो, बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। चलिए बताइए क्या रखा ये टोटका चल गया, आज भड़क गए बुल्स, तो फिर इनको तो रोज लाल पहननी पड़ेगी। एक है कि 2-3 है? एक ही है, एक सीधा उल्टा करके पहनो, क्या फर्क पड़ रहा है? और ये कौन सा देखने आ रहा है? बाजार चलना चाहिए बस। बाजार चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो 10 स्टॉक्स है हमेशा की तरह कॉशियस रहिएगा। एक गैप अप के साथ शुरुआत जरूर कर रहे हैं, बट एनीबडी इज गेस। 17,100 जैसे नीरज जी भी कह रहे थे, टिक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सेल ऑन रैलीज का बाजार हो जाएगा। थोड़े से कंसर्न्स तो है ही मार्केट्स में, कोई शक नहीं। तो एक टेक्निकल बाउंस बैक को प्ले करना थोड़ा मुश्किल है इस समय। वो देखते हैं बाजार का बिहेवियर, पहले 15-20 मिनट में वो क्लियर हो जाएगा, तो आप उसका वेट भी कर लीजिएगा। मैंने पहला स्टॉक रखा है आईसीआईसीआई बैंक। दरअसल मैं और भी बैंक रखना चाहता था, पर वही था कि थोड़ा सा, जब मैं कह रहा हूं अंडरटोन कॉशियस रखनी है, मैं चाहता था एचडीएफसी बैंक भी मेंशन करूं, फिर एंड में इवेंचुअली उसे हटाया। मैंने सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के साथ जा रहा हूं। हालांकि एचडीएफसी ट्विंस कल बढ़िया घूम रहे थे, पर आईसीआईसीआई बैंक अपने सॉलिड नंबर्स पे दरअसल ढंग से कल रिएक्ट नहीं कर पाया। कल भी टीम में था ये, कल भी पहले ही पायदान पे था, 3/4% का फिर भी कमजोर बाजार में उछाल था। इसी ने निफ्टी बैंक का मूड भी सुधारा था। मुझे लगता है आज जब थोड़ा सा मूड माहौल बेटर हो रहा है, आईसीआईसीआई बैंक के कुछ और फर्दर लेग्स होने चाहिए, यानी कि कल के अप मूव्स अब और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। जब बाजार सपोर्टिव है, आज बेहतर तरीके से अपने नंबर्स पे शायद रिएक्ट करे, इसलिए इन ग्रीन रखा है। वरुण बेवरेजेस, एक बात ध्यान रखिएगा, जब वो अभी डॉक्टर साहब दिखाएंगे स्क्रीन पे, तो कल वो दिखेगा आपको बढ़िया ग्रीन बार ऑलरेडी बना हुआ है वरुण में, पिछले कुछ दिनों का सबसे बड़ा ग्रीन बार, 5-5.5% का वरुण बेवरेजेस में उछाल। और उसके बाद कल शाम को खबर आती है कि जो बोर्ड मीट आनी है थर्सडे को, उसमें ये कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर्स पे जारी करने पे विचार करेगा। खबर तो अच्छी है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, पर मूव भी तगड़े आ गए। तो इसलिए दोनों चीजें एक साथ मेंशन कर रहा हूं। लॉजिकली इन ग्रीन होना चाहिए, पर कल के अप मूव्स के बाद पता नहीं किस हद तक रिवर्सल भी आए, तो आप कॉशियसली स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा, उसके बाद इस स्टॉक को अप्रोच करिएगा। कुछ जोड़ी हैं स्टॉक्स की। 2 राइस स्टॉक्स छोटे वाले लिए मैंने खास तौर पे। एक लीडिंग डोमेस्टिक ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, वो कहती है राइस सेक्टर, उसका टाइटल दिया राइस ऑन द राइज। अब उसमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते बहुत ह्यूज डिसरप्शंस हो रहे हैं फूड सप्लाई चेन में। चमनलाल सेठिया और साथ साथ मिष्टान फूड्स, दोनों राइस कंपनीज, दोनों आपकी स्क्रीन पर आएंगी। बहुत डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं फूड सप्लाई चेन में, और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर चाइना के बाद हम हैं। और अब तक की स्थिति है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा राइस इंपोर्टर भी है, और ट्रेंड बदला है। कई दशकों बाद चाइना ने इंडियन राइस अब प्रोक्योर करना शुरू करा है, 3 दशकों बाद वो रिपोर्ट मेंशन करती है। तो उसमें 3 स्टॉक्स मेंशन थे, जिसमें चमनलाल सेठिया था। तो चमनलाल सेठिया में लेकिन कल छोटी कंपनी मैंने स्ट्रिक्टली सिंगल आउट करी, आज शायद ब्रॉडर मार्केट ट्रैक्शन दिखाते हुए नजर आए, पर ये भी कल 5% का मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। तो ओपन के बाद जरा सा कॉशियस रहेंगे, 5-5.5% का अपटेक था।
हो सकता है रिपोर्ट्स का भी रिएक्शन हो रहा हो, तो बढ़िया मूव इसमें आया हुआ है, पर कॉशियसली रिपोर्ट अच्छी। दूसरा स्टॉक भी दिखाती रही है मिष्ठान फूड्स। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, ना सिर्फ वो बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स DGCIS का डेटा कहता है पिछले 2022 जो अभी खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, इंडिया ने 150 कंट्रीज में राइस एक्सपोर्ट करा और नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स 109% का जंप सिंस 2013-14। इस तरह से अट्रैक्शन बिल्डअप हुआ। तो ये उस रिपोर्ट का पार्ट नहीं है ब्रोकरेज के, लेकिन इसको इसलिए मेंशन करा है, इसके नंबर्स भी अच्छे थे, 1 for 1 का बोनस का टेलविंड भी है, रखिए स्टॉक को भी रडार पे। दो और शूज, अब शूज कंपनी आज दरअसल कैंपस फुट, मैं 6 बोल गया तो कैंपस फुटवेयर का आज से IPO खुलने जा रहा है। अब वो उसके अपने वैल्यूएशंस रिच हैं, वो IPOs की कहानी वैसी ही बनी हुई, पर 2 स्टॉक्स को जरा नोटिस करिएगा फंडामेंटली भी, और अगर आप चार्ट वार्ट देखते हो तो भी। रिलैक्सो फुटवेयर खैर अपने स्पेस की मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन पेडिग्री वाली, ये कल के बाजार में भी कमजोरी था, ऐसा कुछ इनिशियल है तो कल लाल बारी फॉर्म हुआ, और मैं एकदम से रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, पर दिन के दौरान रिलैक्सो फुटवेयर मुझे लगता है अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करना चाहिए। बेहतरीन कंपनी ऑफ आइज ट्रेड कर रही है और पूरी तैयारी कर रही है घूमने की। अब ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कैंपस को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स हुआ तो ये स्टॉक्स इवेंचुअली 2-3 दिन में फिर ठंडे वापस पड़ेंगे, पर रिलैक्सो फुटवेयर मुझे ज्यादा अच्छा प्लेस लगता है किसी भी पीयर से। और दूसरी तरफ एक जो अभी रिसेंट IPO आया था मेट्रो ब्रांड्स, जिस तरह से ये पार्टनरशिप्स एक्सक्लूसिविटी कर रही है, टाइप्स कर रही है, बहुत स्वीट स्पॉट है। पर इसने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। ये भी ऑफ आइज है, एक वो क्या है, चलने की तैयारी है, वो चलने की तैयारी, वो एक पेंटअप दे सकता है आज का IPO जो खुलने जा रहा है। इसीलिए 2 ज्यादा बेहतर पेडिग्री के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे 6 हो गए। वैसे ये जो मैंने वीकेंड में शूज के बारे में बहुत पढ़ाई की, कैंपस के चक्कर में, ऐसे ही कैंपस के पढ़ रहे थे। अच्छा, मेट्रो ब्रांड्स और रिलैक्सो 2 अलग अलग कंपनी है, दोनों का बिल्कुल अलग तस्वीर है, दोनों की तस्वीर है। हाँ। और दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी पढ़ने में, दोनों का अपना अपना एक अलग क्लास है। अगर आप प्रीमियम प्ले करना चाहते हैं तो मेट्रो के साथ जाइए, अगर आप 100 रुपए की चप्पल प्ले करना चाहते हैं, मतलब दोनों का कोई मैच नहीं है। एक लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड और दूसरी प्रीमियम सेगमेंट, गजब कंपनी दो। ये बात है। अब कैंपस में कहाँ फिट बैठता है। और इसने क्रॉक्स के साथ टैब क्रॉक्स के जूते, 5-5 हजार के बच्चों के जूते जबरदस्त है। 5-5 उनको जूते भी आ गए, उनके सैंडल के अलावा वो शूज भी आते हैं। हाँ, वो सैंडल में ही ट्विस्ट करे हुए हैं, बहुत चलता है भाई साहब। वो कंपनी गलती से अगर देख लिया बच्चे तो मानेगा नहीं बिना लिए, पर आजकल उसको डुप्लीकेट बाजार वो बुरे नहीं है पर चलते नहीं, जितना ये चलता है ना, क्या कहते हैं, क्रॉक्स, नहीं क्रॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है दोनों। खैर एनीवे, अच्छा मैंने एक बात भूल जाऊंगा, इससे पहले बता दूं, ट्रम्प साहब क्या लौटेंगे ट्विटर पे? अरे मस्त साहब से दोस्ती है क्या उनकी? नहीं लौटेंगे। क्यों भाई? उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं ट्विटर पे थोड़ा बेइज्जत कर दिया मुझे, अब नहीं आऊंगा मैं। वैसे हाँ ये बात, पर ट्रम्प साहब आते तो अच्छा लगता। ट्रम्प आ रहे, हम मुझे लगता आना चाहिए, मना लेना चाहिए, बस एलॉन मस्क मीटिंग करें, बना ले, चटपटा मसाला मिलेगा। चलिए एवरेडी की तरफ ध्यान दीजिए, और इसके रिजल्ट आए कल। तो अगर आप साल दर साल इसके नतीजों को देखेंगे तो जो 442 करोड़ का घाटा था वो घट के 38 करोड़ बचा है। लेकिन इसको अब हम जरा क्वार्टर ले आते हैं। क्वार्टर भी इनका जो है 23 करोड़ के प्रॉफिट्स के सामने 38 करोड़ का नुकसान हो गया है, यानी 3-4-5 गुना इनको नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और जो रेवेन्यू है उसमें 26% की गिरावट आई है, 327 सामने 242 करोड़ आया। नतीजे मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे लगता है कि बाजार इसको जो है उसी हिसाब से ट्रीट करता हुआ देखने को मिलेगा। और अच्छा आपने 6 बोल दिए, तो अगला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपडेट ये दिया है कि वो 2,500 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए जुटाना चाहते हैं। उसमें एक बंदिश ये भी है कि उनको 25% शेयर होल्डिंग करनी है, तो माल बेचने आएंगे तो प्राइस फिर तब तक सप्रेस रहता जब तक सरकारी कंपनी को माल बिक नहीं जाता। तो मुझे लगता है दबाव में ही काम करेगा आगे कुछ दिनों तक। होटल की एक स्टोरी आज छपी हुई है तमाम पिंक पेपर्स में, तो इंडियन होटल और लेमन ट्री दोनों एक साथ दिखाई है। वो स्टोरी ये कहती है कि कई सारे जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, बड़े बड़े जो ट्रैवल एग्रीगेटर्स हैं, उनके थ्रू लिखी गई है कि इस वक्त होटल की जो प्राइसिंग है वो बहुत ऊपर चली गई है। रूम रेंट, रूम का जो टैरिफ है वो खूब ऊपर गया है, उसके बावजूद डिमांड में कोई असर नहीं है।
यानी डिमांड एकदम एलिवेटेड बनी हुई है। और ये समर सीजन थोड़ा घूमने फिरने वाला भी होता है, तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगी तो लोग शायद थोड़ा कम करें, लेकिन उसका कोई असर नहीं आया। और उनका ये मानना है कि बहुत बड़ी तादाद में बुकिंग जो है इस वक्त बनी हुई है, तो इससे तमाम होटल कंपनीज को बहुत फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया है कि ताज होटल के जो अधिकारी हैं उनको कि किस तरीके की बुकिंग आ रही है, तो उनका ये कहना है कि एडवांस बुकिंग लोग करके बैठे हुए हैं, तो प्राइस ऑक्यूपेंसी में कोई दिक्कत नहीं। तो एक बहुत ही बढ़िया वाली कंपनी मतलब प्रीमियम होटल वाली, और दूसरी जो है बिजनेस होटल वाली लेमन ट्री, दोनों में हमें लगता है ध्यान रखना चाहिए। अगले जो 2 स्टॉक हैं वो रियल एस्टेट से जुड़े, इसमें भी एक खबर छपी हुई है, नेस्को और फिनिक्स लिया है। JLL की एक इंडिया रिपोर्ट आई है और उनका ये मानना है कि पिछले क्वार्टर या साल के दौरान 41% इन्वेस्टमेंट बढ़ के आया है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने जो निवेश किया है वो गजब की इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और जो ऑफिस स्पेस है, कमर्शियल रियल एस्टेट है, उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि अब दफ्तर वगैरह खुल गए, लोग ऑफिस जाने लगे हैं, तो वहाँ पे भी एक बड़ी तेज़ी उनको देखने को मिली है। पिछली बार हमने जब कई सारे रियल एस्टेट कंपनियों से बात की तो उनका भी मानना था कि ऑफिस स्पेस सरप्राइजिंगली बहुत तेज़ बढ़ रहा है, जबकि रियल एस्टेट की इतनी तेज़ डिमांड के सामने, कोविड और वर्क फ्रॉम होम के सामने उतनी तेज़ नहीं बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ी है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज रियल एस्टेट एक बार फिर से फ्लेवर में रहना चाहिए। तो हमने वो दोनों ली जहाँ पे कमर्शियल का ज़्यादा है। तो नेस्को जो है मुंबई की एक बड़ी कंपनी है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वो बना रखे हैं, जहाँ पे IT कंपनीज़ को देते हैं, एग्जीबिशन लगती है तो रेंटल इनकम बहुत अच्छी आती है। और फिनिक्स तो प्योरली कमर्शियल है, तो दोनों को ध्यान रखना चाहिए। 6 हो गए, 6 हो गए। छोटा सा ब्रेक से लौट के अगले 4 स्टॉक्स। परफॉर्मर ऑफ द मंथ। सर वो काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट पेंडिंग है। कहाँ भागे जा रहा है? तो सीढ़ी देख रहे हो? इस सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। उस कल का इंतजार करो माय बॉय रोहन। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। क्रैक जीरो मतलब नैरोलैक हीरो। ये सिर्फ पेंट नहीं, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस है। नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल स्ट्रेच एंड शील्ड, इसकी 2 गुना स्ट्रेच रखी वॉल्स को क्रैक फ्री सालों साल। Pina eye crack only. ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? पता है मुझे किस कंपनी से ऑफर लेटर आया? पता है कौन सी कंपनीज मेरे लिए काम करती है? अब स्टॉक्स पर टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए और उनको अपने लिए काम पर लगाइए। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। चले मामा जी घर चले। चले चले चले, सांस भी नहीं लेने दी यार। साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले, घर पे ही रुके। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद HEPA फिल्टर, ये जर्म्स और पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करे और दे साफ ठंडी हवा 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टनटनाटन। Champions
यहाँ भी बनते हैं रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है? अपोलो से है सर। थैंक्स। पापा के बीपी का इशू है, so every medicine has to be on time. हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। स्वागत है एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक्स में एक तो टाटा स्टील है और दूसरा JSW स्टील है। स्टील कंपनी आज मुझे लगता है रेड में रहना चाहिए, बावजूद इसके कि बाजार दबाव से उभरेगा। कारण यह है कि देखिए चाइना से ही खबर निकल के आ रही है, आयरन ओर की कीमतें गिर गई हैं, डिमांड गिर गई है, स्टील प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरे हैं, रिबार प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टील कंपनी में थोड़ा प्रेशर आगे जाते हुए बनेगा और ये थोड़ा सा पर्कुलेट कर सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लॉकडाउन और संघाई में सब दिक्कत खड़ी हुई है, पोर्ट बंद है, तो उसकी वजह से स्टील प्राइसेस सप्रेस हो रही हैं डिमांड वजह से, तो ये दबाव में रह सकता है। NMDC को भी इसीलिए रखा है क्योंकि आयरन ओर की कीमतें बहुत तेज़ी से गिरी हैं। आखिरी स्टॉक है टाटा मोटर्स और इसमें 2 खबरें हैं। एक तो लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज़, इसने EV बेस जो है EV का जो फ्लीट चलाते हैं, इन्होंने 5,000 है ना, इतनी गाड़ियों को ऑर्डर दे दिया है। 5,000 गाड़ियाँ, और वो भी जल्द डिलीवर भी हो जाएंगी टाटा मोटर्स से। अगले कितने साल में बना पाएंगे 5,000 गाड़ियाँ? मेरे ख्याल से अगले साल तक तो डिलीवरी खत्म होनी है। बताओ 2 साल में 5,000 गाड़ियाँ देंगे, EV फ्लीट चलाएंगे। और एक नई खबर है कि रेंज रोवर, नई रेंज रोवर स्पोर्ट, मतलब पुरानी वाली भी नहीं लगती है। हाँ वो तो क्लास है। तो वो भी एक लॉन्च करे। लेकिन टाटा मोटर्स एक्चुअली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, पूरी तरह कंपनी अपने आप को EV में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी गिरावट में आप पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करें, बहुत अच्छा, मुझे लगता है इससे फ़ायदा होगा इनको। पूरे रिजल्ट्स पे फोकस। अब कई सारे नंबर्स आए थे कल। GMDC को ग्रीन में रख रहा हूं। ये कंपनी क्या है? सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की अंडरटेकिंग, और 5 लिग्नाइट ऑपरेशनल माइंस ऑपरेट करती है। नंबर्स देखिए, आय में 87% का साल दर साल जंप, 32 करोड़ का EBITDA बढ़कर 419 करोड़, मार्जिन्स 5.6% के बढ़कर 40%, 185 करोड़ के घाटे के सामने 177 करोड़ का मुनाफा। बहुत अच्छे नंबर, लड़ा पे रखिए स्टॉक को। महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव, अच्छे नंबर्स है इसके भी, और अच्छा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है, क्योंकि आपने नोटिस करोगे मार्जिन पे सबके डेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट है। आय 2600 करोड़ रुपए की, पिछले क्वार्टर की 2080 करोड़, पिछले साल इसी क्वार्टर की 2200 करोड़, 2200 के सामने 2600 करोड़, मुनाफा 161 करोड़, पिछले क्वार्टर 80 करोड़, 80 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 80 से 160, और पिछले साल केवल 10 करोड़। नंबर्स अच्छे। एक और अच्छे नंबर, स्टील एक्सचेंज इंडिया, इसको भी इन ग्रीन रख रहा हूं। आय 367 करोड़ रुपीस की, पिछले साल थी 327 करोड़, और पिछले क्वार्टर थी 260 करोड़। क्यू ऑन क्यू, ईयर ऑन ईयर दोनों में अच्छा ट्रैक्शन। ऐसे ही प्रॉफिट 112.5 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल केवल 29 करोड़, पिछले क्वार्टर केवल 11-12 करोड़। कहां 11-12, कहां 29 और कहां 112 करोड़। 12.8 रुपए का इसी क्वार्टर में EPS क्लॉक कर दिया। डेट इक्विटी रेशियो 1.24 टाइम से रिड्यूस होकर 0.68 टाइम्स। इन सब कारणों से इसको भी ग्रीन। फाइनली तत्व चिंतन फार्मा, इसको रेड रख रहा हूं। इंटरेस्टिंग जंक्चर पे रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर रहे, स्टॉक जहां पे खड़ा हुआ उसके सामने। 109 करोड़ की आय घटकर हो गई 96, 21 करोड़ का मुनाफा घटकर हो गया 16 करोड़। कमजोर नंबर की रेड। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार ये जो 10 स्टॉक्स हमने अब तक आज के मेंशन करें, उसका एक क्विक रैप अप। Phone Ford Communications India Limited launches its IPO on BSE SME platform with issue price of ₹10 per equity share. IPO opens on 25th April and closes on 27th April. IPO lead managed by Finshore Management Services Limited.
wish you infinite prosperity and loads of happiness this Akshaya Tritiya. Now is the most auspicious time for you. तूफानी बारिश। क्रैक जीरो मतलब नेरोलैक हीरो। जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस है। नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल स्ट्रेच एंड शील, इसकी 2 गुना स्ट्रेच रखी वॉल्स को क्रैक फ्री सालों साल। Tama Pina Eye Crack only. आ गए वोल्टास के एसी जैसे फ्रेश एयर कूलर्स, हनीकॉम्ब पैडिंग और स्मार्ट ह्यूमिडिटी कंट्रोलर के साथ इंडिया के चारों कोनों तक ठंडक पहुंचाने। Imagine a place where you can finally be free. Free to Zoom without a meeting request. Free to enjoy savory bites and stunning sights. It's time to break free. Plan your future getaway with Norwegian Cruise Line. Sail safe, feel free. मोहल्ले के दुकानदार कोई फरिश्तों से कम नहीं। लॉकडाउन हो, बरसात हो या गर्मी, ये तो अपनी दुकान हमारे मकान तक ले ही आते हैं। 20 पैकेट ठीक है? नहीं 10 पैक्स ओनली। पर इनके हंसते हुए चेहरे के पीछे न जाने कितनी सारी मजबूरियां छिपी हैं। पेश है ई-पे लेटर, 14 दिन तक 0% ब्याज पर 25 लाख तक की क्रेडिट, ताकि इनकी तरक्की के बीच पैसों की बात कभी ना आए। डाउनलोड ई-पे लेटर, तरक्की के पंख। माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है। अपोलो से है सर। थैंक्स। हाँ, पापा के बीपी का इशू है, so every medicine has to be on time. हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। 24 बार रिजेक्ट किया है आपने इसे, नॉट दिस टाइम, इट्स परफेक्ट। तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इन्वेस्टर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ वेरी प्राउड फादर। Every moment that makes you you deserves to be celebrated with gold. चैंपियंस यहाँ भी बनते हैं रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। कल्याण पेश कर रहे हैं 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। कल्याण से खरीदे हुए गहनों को कभी एक्सचेंज करना हो तो उसका हिसाब, बेचना हो तो उसका हिसाब खरीदते वक्त ही आपको मिल जाएंगे। इंडिया में पहली बार कल्याण ज्वेलर्स का 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। आई एम योर गाइड। Which language are you comfortable in? English, German, Spanish, Korean, Thai, Hindi, Urdu, Punjabi, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, कन्नड़। तो जीनियस हो जीनियस। अच्छा, शहर कौन सा? शहर? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा और मेरे जैसे वेल्थ मैनेजर्स की सर्विसेज। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन की टीम लाइनअप आपकी स्क्रीन पे। लार्जली सब ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पर आप फिर भी कॉशियस रहिएगा। गैप अप के बाद मार्केट्स के बिहेवियर को गॉज करिएगा, उसके बाद कुछ मन बनाइएगा। आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छे नंबर्स वीकेंड पे, उस पर ढंग से रिएक्शन कल मिला नहीं। आज मूड ठीक है, होपिंग कि कल का वो मोमेंटम आज दरअसल लाइकली कंटिन्यू हो। वरुण बेवरेजेस की बोर्ड मीट थर्सडे को यानी कि परसों बोनस शेयर जारी करने में विचार, पर कल बहुत अच्छा मूव आया था इस स्टॉक में, थोड़ा वेट करिएगा। कुछ छोटी राइस कंपनीज, क्योंकि अलग अलग खबरें, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहती हैं किस तरह से भारत का एक्सपोर्ट अब बढ़ रहा है राइस में, जो फूड कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है, फूड सप्लाई क्रंच जो है, उसका बहुत फायदा हो रहा है राइस एक्सपोर्टर्स को। प्लस हमारा खुद का जो नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट है वो अच्छा खासा मीनिंगफुल अपटेक दिखा रहा है, सरकारी रिपोर्ट कहती है। तो चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स और मिष्ठान फूड दोनों राइस मैन्युफैक्चरर्स को रखा रहना है, छोटी कंपनीज।
आज एक आईपीओ कैंपस का खुलने जा रहा है, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर का खुलने जा रहा है। तो दो स्पेस से जुड़ी कंपनी जो बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब अच्छी लगती हैं, उस स्पेस में अच्छी लगती हैं। रिलैक्सो फुटवेयर्स और मेट्रो ब्रांड्स। फिर रिजल्ट्स पे करा था पूरा फोकस। जीएमडीसी, महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव, स्टील एक्सचेंज इंडिया, ये तीनों के क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस बढ़िया, चाहे साल दर साल देख लीजिए, चाहे क्यू ऑन क्यू कंपेयर कर लीजिए, हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे, इसलिए इन तीनों को इन ग्रीन रखा। और तत्व चिंतन फार्मा, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट, मुझे लगता है शायद ये स्टॉक आज इवेंचुअली लाल निशान में आपको नजर आएगा। करेक्ट। चलिए टीम पर डालिए और यहाँ पे भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं। एवरेडी बैंक कह रहा हूँ मैं, एवरेडी के रिजल्ट्स काफ़ी वीक है, इसलिए बैंक इसलिए क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया उसके ठीक नीचे, और इन्होंने कहा कि इक्विटी के ज़रिए फंड रेज करेंगे तो उसकी वजह से दबाव रहेगा। इंडियन होटल और लेमन होटल इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट छपी है, उसमें ये कहा गया है कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड है और प्राइस हाइक होने के बावजूद डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से मैं लगता है ध्यान रखना। जो ऐसा ही रियल एस्टेट में एक निकल के आई रिपोर्ट जेएलएल की, जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में इस पर निवेश आया लास्ट क्वार्टर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए कमर्शियल रियल एस्टेट पे खास तौर पे फोकस करना चाहिए। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील और एनएमडीसी इसलिए क्योंकि आयरन ओर की कीमतें गिर रही हैं और रेडी स्टील के प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरे क्योंकि चाइना की डिमांड एकदम से स्लम्प हो गई है। और टाटा मोटर्स ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करेंगे, साथ ही नई रेंज रोवर लॉन्च करें, बहुत सारी तमाम खबरें हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इसको ध्यान रखना चाहिए।